जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। कल की कथा में हमने विराम दिया था कि देवराज इंद्र और बृहस्पति जी अपने अपने स्थान को चले गए और अग्निमय तेज को शिवजी ने अपने माथे से निकालकर सागर में डाल दिया। अब आगे की कथा इस प्रकार से है कि राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया था, तब उस समय क्या हुआ। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर के गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी बड़ी व्याकुलता हुई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर के लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए और सबने मिलकर के श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर ये कहा कि हे पितामह, ये तो बड़ा भयंकर ही समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, आप इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर के श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देख करके उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा कि हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म और संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल करके बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगा करके अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो ये जल निकला है, इसका कारण इसका नाम जालंधर होगा। यह बालक उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, पराक्रमी, महावीर, बलवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़ करके यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है फिर वहीं पर जाएगा और इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर निष्ठेभाषिणी और शीलवान होगी। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे राजन, सागर से ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देख करके सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया।
कितने ही उपाय से उसका पालन पोषण किया और उसको पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक जो असुर है उसको बुला करके उसका वृंदा नाम की कन्या से सविधि पूर्वक विवाह करवा दिया गया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य जी के प्रभाव से स्त्री सहित जालंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। तब एक समय की बात है कि जब समुद्र का पुत्र जालंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ और सभा में जब बैठा था तभी गुरु शुक्राचार्य जी वहाँ पर पहुँचे और उनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो उठी। तब गुरुजी को आता देखकर असुरों ने, सागर पुत्र ने उठकर के बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठा करके सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता पूर्वक ये प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें कृपा करके बतलाइए। तब इस प्रकार से शुक्राचार्य जी ने विरोचन के पुत्र हिरण्यकश्यपु और उनके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर के देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में कथा कहकर के यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनकर राहु भी अमृत पीने के लिए बैठा था। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जालंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने दस्मर नामक दूत को बुला करके गुरु का कहा हुआ वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर के इंद्र को मेरी शरण में लेकर के आओ। तब दस्मर नामक जो जालंधर का बड़ा निपुण दूत था वह शीघ्र ही इंद्रपुरी में गया और इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर के पहुंचा और उसने जालंधर के शब्दों में इंद्र से कहा कि हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ में मेरी शरण में आ जा, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर के विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्नों को हरण किया है। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही कदापि सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर के दूत शीघ्र ही जालंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने एक उद्योग प्रारंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उनके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर के जालंधर से युद्ध करने लगे। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी और वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। तब अमरावती छोड़कर देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जीवन दान देने लगे। असुरों के आचार्य
गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधियाँ ला करके मृतकों को जिलाने लगे। इस पर जालंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर के कहा कि मेरे हाथों से मरे हुए देवता कैसे जी रहे हैं? जिलाने वाली औषधियाँ तो सब आपके पास ही हैं, फिर ये कैसे संभव है गुरु? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने वाली बात बताई। यह सुनकर जालंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा कि क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जालंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जालंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात ये सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर के बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्होंने सूना मैदान देखा। तब वह भयभीत होकर के देवताओं के पास आए और कहा कि यह युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जालंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, ये उसी का फल है। ये सुनकर के देवता युद्ध की आशा त्याग करके अत्यंत ही व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगे और सिंधु सुत निर्भय होकर के अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में जाकर के शरण ली। आज की कथा यहीं पर विराम होती है और आगे की कथा आपको अगले वीडियो में श्रवण करने के लिए प्राप्त होगी। और जो भी भक्तजन हमारी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं वो हमारे माध्यम से जुड़ रहे हैं ताकि उन्हें और भी आगे की कथाएं श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।